हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंशुल साक्यास कंसेप्ट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की क्लास एक अमेजिंग क्लास होगी और बेहद यूज़फुल होगी आपके लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट की रेटिंग को डिसाइड करता है। आपको पता होगा कि यहाँ से स्टूडेंट पढ़ के निकल जाता है, बट इसका जो एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो उसके माइंड में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसकी जो थ्योरी है ना वो थ्योरी बीट करती है। क्योंकि थ्योरी में इफ़ फिर आ रहा है या फिर आ रहा है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा बहुत ही स्मूथली, स्मार्ट तरीके से। आपको बिल्कुल पसंद आएगी। रिक्वेस्ट बस यही है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आपके बेसिक को ज़बरदस्त लेवल पर बिल्ड करेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। बेसिकली अगर हम टॉपिक को स्टार्ट करने ही जा रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, वो ये कि ये कंपटीशन का बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। इसके बिहाफ पर हम बहुत सारे मार्क्स गेन करते हैं एग्ज़ाम में। मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है ये मैक्सिमम जितने भी अच्छे एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है और यू नो वेरी वेल अबाउट इट। चलिए, सबसे पहले मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इनके नाम के ही बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करूंगा कि व्हाट इज़ द परमुटेशन एंड व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं। परमुटेशन के लिए मैं इधर एरो लगा लेता हूं और कॉम्बिनेशन के लिए इधर एरो ले लेता हूं। परमुटेशन का मतलब डियर फ्रेंड्स होता है अरेंजमेंट, ऑब्लिक करके लिख देता हूं मैं ऑर्डर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑब्लिक क्या हो गया, ऑर्डर। ठीक है, कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, ऑब्लिक अगर हम बोलें तो कलेक्शन ऑल्सो। ठीक है, मैं एक एक चीज़ बहुत ही स्मूथली आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए। परमुटेशन का मतलब आपने समझा क्या, अरेंजमेंट और ऑर्डर। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन और कलेक्शन। ये चीज़ आप देख पाए। अभी आपको पता नहीं होगा कि अरेंजमेंट क्या है, ऑर्डर क्या है, सिलेक्शन क्या है, कलेक्शन क्या है। बेसिकली एक चीज़ मैं स्टार करके आपको बता देता हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो ज़रूर नोट्स बनाएं प्रॉपर वे में, जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। वहाँ पे आप एक स्टार मार के लिख दें कि परमुटेशन इज़ टू वे प्रोसेस। जो परमुटेशन है वो टू वे प्रोसेस है। अगर परमुटेशन टू वे प्रोसेस है तो परमुटेशन ही क्या होता है, अरेंजमेंट और ऑर्डर। तो फिर अरेंजमेंट और ऑर्डर भी टू वे प्रोसेस है। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। और सिलेक्शन का मतलब सीधा है वन वे प्रोसेस है। पहला डिफरेंस तो मैंने आपको यहीं क्लियर कर दिया कि ये टू वे प्रोसेस है और ये वन वे प्रोसेस है। तो हम किसी भी अगर एक ही एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालते हैं और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालते हैं, तो हर बार हमारे नंबर ऑफ परमुटेशंस ज़्यादा आएंगे, दैट इज़ मीन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है। अब मैं टू वे प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये टू वे प्रोसेस क्या है। सपोज करिए कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स। ठीक है, मैं फिजिक्स को पी से नोट कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट केमिस्ट्री एंड मैथ। ठीक है, चलिए अब मैं इसके मीडियम से आपको अपना जो कंसेप्ट देना चाहता हूँ वो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ परमुटेशंस, और इसमें लिख देता हूं मैं कॉम्बिनेशंस। देख पा रहे होंगे आप, ये परमुटेशंस हो गया, ये कॉम्बिनेशंस हो गया। अब मैं समझाता हूँ ये टू वे प्रोसेस कैसे है। अभी मैंने चैप्टर को तो स्टार्ट कर दिया है, बट अभी मैं एक्चुअल इस पार्ट पे नहीं आया हूँ। अभी मैं आपको बस इनके नाम बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ परमुटेशन एंड व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। बहुत सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, इस तरीके से परमुटेशन को समझते हैं। एक बच्चा है जिसको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और मैथ्स भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि परमुटेशन किस तरीके से होगा और कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा। लेकिन हमने एक कंडीशन रख दी है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों नहीं पढ़ सकता। ठीक है, उसमें से उसको केवल 2 सेलेक्ट करना है, या तो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या मैथ फिजिक्स। इस तरीके से कोई 3 में से कोई वो 2 ही सेलेक्ट कर सकता है, ऐसी बाउंडेशन है।
ठीक है। तो बच्चा किस तरीके से करेगा, हो सकता है कि वो पहले क्या करे, किसको सेलेक्ट कर ले, मैं बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे लिखूँगा। पहली चॉइस उसकी क्या हो सकती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट जो चॉइस होगी सेकंड इज फिजिक्स एंड मैथ, समझ पा रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स एंड मैथ हो गया, एंड थर्ड वन विल बी केमिस्ट्री एंड मैथ। तो 3 तरीके से उसने क्या किया, सेलेक्ट किया। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें, हम किसी चीज़ को जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं किसी कॉम्बिनेशन में से, तो बाकी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। ये चीज़ भी आपको पता नहीं होती है। समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे मैंने आपसे बोला कि उसको PCM में से तीनों नहीं मिलेंगी, तीनों वो नहीं ले सकता, केवल उसको 2 अलाउड की गई हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करेगा उसने, या तो वो क्या करेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लेगा। तो जब उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री को सेलेक्ट किया तो मैथ को रिजेक्ट किया। फर्स्ट केस में आप देखिए, जब उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्या किया, सेलेक्ट किया, तो मैथ को रिजेक्ट किया। लेकिन नेक्स्ट बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो उसने क्या किया, सेकंड केस में उसने क्या किया, फिजिक्स और मैथ को सेलेक्ट किया, तो उसने केमिस्ट्री को रिजेक्ट किया। थर्ड केस में अगर देखें तो केमिस्ट्री और मैथ उसने लिया, इसका मतलब फिजिक्स को रिजेक्ट किया। धीमे धीमे हम बढ़ रहे हैं कि ये टू वे प्रोसेस किस तरीके से है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो आपने देखा कि पहला उसने क्या क्या चॉइस किया, मैं लिख देता हूँ। पहला उसने किया फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिजिक्स एंड मैथ, ठीक है। थर्ड वन है केमिस्ट्री एंड मैथ। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखें कि उसने क्या किया, मैंने आपको बोला ये 2 वे प्रोसेस है। पहले उसने क्या किया, सेलेक्ट किया। आप देख नहीं पा रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन में ओनली सिलेक्शन होता है, यहाँ पे सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट होता है। क्योंकि आप किसी चीज़ को तब सेलेक्ट करेंगे ना, पहले तब अरेंज करेंगे ना जब सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, 3 में से आपको क्या किया, आपने पिक किए 2। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हुआ, ठीक है, फिजिक्स मैथ हुआ और केमिस्ट्री मैथ हुआ। तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री लिखा, फिजिक्स मैथ लिखा, केमिस्ट्री मैथ लिखा, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो क्या करे, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे क्या करता है, मैटर करता है। पहले उसने फिजिक्स सेलेक्ट किया, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री मैथ। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो केमिस्ट्री पहले करे और फिजिक्स बाद में करे। अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। ये तो सिलेक्शन हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स मैथ कर लिया और केमिस्ट्री मैथ कर लिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्या कर लिया, उनको सेलेक्ट कर लिया। मैं 2 तरीके से देखो सेलेक्ट किए जा सकते हैं। पहला बच्चा किसको सेलेक्ट किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री को किया। इसने एक बंदे को, एक सब्जेक्ट को रिजेक्ट किया, वो क्या था हमारा, केमिस्ट्री फर्स्ट केस में। ऐसे ही अगले बच्चे ने फिजिक्स और मैथ को किया एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं। अरेंज का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है जो सीक्वेंस आपने लिखा है, पहले क्या लिखा, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ऐसा भी तो हो सकता है वो पहले केमिस्ट्री को अरेंज करता और फिर फिजिक्स को। सेम गोज हियर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैथ फिजिक्स और यहाँ पे मैथ केमिस्ट्री। तो आपने देखा यहाँ पर कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस बन गए, वो बन गए 6, ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने बन गए, 6 बन गए, क्लियर। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ओनली 1 वे प्रोसेस है। 1 वे प्रोसेस का मतलब आप सिलेक्शन करिए, दैट्स इट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है, फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री मैथ, दैट्स इट। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आपने देखा ये 2 वे प्रोसेस है। अगर आप देखें तो इसकी जो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट जो आपका कॉलम है वो इसके बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, सेलेक्ट किया। और यहाँ पे सिलेक्शन के बाद क्या होता है, अरेंजमेंट भी होता है। अरेंज भी कैसे कर सकते हैं, तो अरेंजमेंट, ये 3 वे किसके हो गए, सिलेक्शन के, और 3 वे किसके हो गए, अगले जाके उसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितने बन गए, 6 बन गए। और यहाँ पे सिलेक्शन की बात की तो 3 बने, ठीक है। सिलेक्शन में क्या होता है, उसने सीधा फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ पे ऑर्डर का कोई वो नहीं होता, सेम ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ। आप समझ पाए होंगे इस एग्जाम्पल से। अभी मैंने आपको अरेंजमेंट के बारे में बताया है, ऑर्डर के बारे में बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल को आप समझ पाए होंगे। मैंने बेसिक एंट्री आपकी स्टार्ट कर दी है कि परम्यूटेशन क्या है। परम्यूटेशन में मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि क्या करते हैं हम, पहले सेलेक्ट करते हैं एंड देन अरेंज करते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन इज 2 वे प्रोसेस।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो चलिए डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ कि हम पहले इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो इन दिस चैप्टर, मैं बहुत सेंटेंस काफ़ी लॉन्ग है, मैं बहुत स्लो पढ़ूंगा। इन दिस चैप्टर, ठीक है, वी विल फाइंड द नंबर ऑफ बेस। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड द नंबर ऑफ बेस ऑफ परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस। हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे, या तो परमुटेशन के या कॉम्बिनेशन के, ठीक है, ऑफ दी समथिंग, ठीक है, ऑफ दी समथिंग एंड ऑल ऑफ दी थिंग्स। कुछ चीज़ों में से या सारी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैंने 3 सब्जेक्ट लिए थे, आपने उसमें से क्या किया, समथिंग, कुछ किया, 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। आप सबको भी सेलेक्ट कर सकते थे और अरेंज भी कर सकते थे। तो समथिंग एंड ऑल ऑफ दी थिंग्स, ठीक है, ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ द थिंग्स। मैं फिर एक बार इसको रिपीट करता हूं कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऑफ परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ऑफ समथिंग एंड ऑल ऑफ द थिंग्स ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ द थिंग्स। आई होप मैंने स्मूथली जो बोला है वो आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि परमुटेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने आपको सारा बता ही दिया है। परमुटेशंस, ठीक है, परमुटेशन का मतलब होता है द वर्ड परमुटेशन, द वर्ड परमुटेशन मीन परमुटेशन मीन्स, द वर्ड परमुटेशन, जो वर्ड है परमुटेशन, उसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ दी थिंग्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, अरेंजमेंट ऑफ दी थिंग्स। द वर्ड परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ दी थिंग्स। एक और चीज़ यहाँ पे, वेयर ऑर्डर मैटर, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे क्या करता है, ऑर्डर मैटर करता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था फिजिक्स केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री फिजिक्स, इस तरीके से दिखाया था। तो वेयर ऑर्डर मैटर्स, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, मैं यही बता देता हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। द वर्ड कॉम्बिनेशन मीन्स सिंपली सेलेक्शन ऑफ द थिंग्स। द वर्ड कॉम्बिनेशन मीन्स सिंपली कलेक्शन ऑफ द थिंग्स वेयर ऑर्डर डजेंट मैटर। ये बहुत ही माइनर यही चीज़ें कंसेप्ट होती है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने बोला ऑर्डर मैटर, ऑर्डर डजेंट मैटर, ये जो माइनर चीज़ें हैं ना, जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे, उसी स्टूडेंट का जो टॉपिक होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, फिर या फिर इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे परमुटेशन समझ गए। कॉम्बिनेशन में हमने क्या बताया, सिंपली आप क्या करते हैं, सिलेक्शन किया और छोड़ दिया, ये हो जाता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में क्या करते हैं, आपने सिलेक्शन तो कर लिया, अब उनको अरेंज भी तो करो, दैट्स इट। नंबर ऑफ परमुटेशंस की अगर हम बात करें किसी केसेस में, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से। एक ही केस में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 3 सब्जेक्ट में से उसको क्या करना था, 2 को सेलेक्ट करना था। तो हमने क्या किया, आपको पता है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने आए, 6 आए फ्रेंड्स, और वो कितने आए, 3 आए। तो वो हमेशा कम होते हैं। इसमें भी एक रिलेशन होता है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या होता है। चलिए अब मैं धीमे धीमे एंट्री कर रहा हूँ इसमें। अगर आप नोट्स बना रहे हो, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ये बात को स्टार करके ना 5 स्टार करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ ये है कि अगर आपको फिर मिल जाए या फिर वर्ड मिल जाए, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, फिर वर्ड मिल जाए, इसका मतलब होता है, इसके कई मीन होते हैं। आपने बोला ये फिर ये, इसका मतलब होता है इन प्रोसेस, मतलब जो चीज़ है वो क्या है, कंटिन्यू में है। इन प्रोसेस वो चीज़ क्या है, कंटिन्यू, वो चीज़ क्या है, कंटिन्यू। और इसी का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसको मैं बहुत बड़ा लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आना चाहिए। कहीं भी आपको ये बता दे कि ये हुआ फिर ये हुआ, वहाँ क्या होगा, वहाँ पे आपका क्या चलेगा, परमुटेशन चलेगा, और वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कहीं भी अगर आपको कोई भी सिचुएशन, अब ये जो फिर वर्ड है ना, उसको किसी भी लैंग्वेज में उसको क्या कर सकता है, किसी भी उसमें मोल्ड कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर कहीं भी फिर वर्ड आ रहा है, दैट इज़ मीन मल्टीप्लाई।
अगर आपको नेक्स्ट ये वर्ड मिल जाए या तो, या तो मतलब या तो ये या ये, इस तरीके से अगर आपको वर्ड मिल जाए या तो ये, ठीक है, या ये, बस इतना ही कर दो, या ये, इसका मतलब होता है, इसका मतलब सिंपली होता है कलेक्शन। ठीक है, इसका सिंपली मतलब होता है कलेक्शन, और कलेक्शन का मतलब होता है प्लस। या तो ये या फिर ये, मतलब वो चीज़ ब्रेक होके हो रही है, ये हो गया, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो उसमें जो क्या होती है केसेस बनते हैं, तो वहाँ पे प्लस का साइन आता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे या तो ये और या तो ये कलेक्शन वाला आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, फिर वाला भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। यही छोटे छोटे कंसेप्ट आपको इस टॉपिक में बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, इन प्रोसेस, कंटिन्यू, मल्टीप्लाई, ठीक है, और या तो मतलब कलेक्शन और प्लस। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब मूव करेंगे कंसेप्ट 1 पे। कंसेप्ट 1 में अभी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा था आपको, अब हम कंसेप्ट 1 पे मूव करने जा रहे हैं। हेडिंग डालते हैं कंसेप्ट 1। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसका कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उससे हमें बहुत कुछ सीखना है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफ़ वन वर्क कैन बी डन बाई एम बेस, चाहे तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, इसी में मैं बता रहा हूँ, इसी हेडिंग में चल रहा है ये। इफ़ वन वर्क कैन बी डन बाई एम वेज, किसी वर्क को हम एम तरीके से करते हैं। आफ्टर फिनिशिंग इट कर दीजिए, आफ्टर फिनिशिंग इट अनदर वर्क कैन बी डन बाई एन वेज, ठीक है, एन वेज। देन बोथ वर्क, ठीक है, देन बोथ वर्क कैन बी डन टुगेदर, both work can be done together m cross n ways। मैंने यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टार्ट की है। इसमें पहली चीज़ आपको बताई है कि इफ़ वन वर्क कैन बी डन बाई एम डेज, आफ्टर फिनिशिंग इट अनदर वर्क कैन बाई एन डेज। दो वर्क हैं, हम करते हैं पहले, तो पहले वर्क को फिनिश कर सकते हैं एम बेस से, एम तरीके से, इसी के फिनिश होने के बाद दूसरे वर्क को हम एन वे से फिनिश कर सकते हैं। तो दोनों वर्कों को, अगर दोनों वर्क को साथ किया जाए तो देन बोथ वर्क कैन बी डन टुगेदर एम क्रॉस एन वेज। दोनों वर्क को हम साथ साथ करेंगे तो एम क्रॉस एन बेस से करेंगे। यहीं पे मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक बता देता हूँ जो मैंने अभी थोड़े पहले आपको शेयर की थी। आपने एक वर्क किया फिर दूसरा वर्क करेंगे, और डियर फ्रेंड्स फिर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई। तो आप समझ रहे होंगे, धीमे धीमे मैं अपने कंसेप्ट पे आपको बिल्ड करता जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि एक वर्क एम बेस से कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर क्या करेंगे, दूसरा। ठीक है, तो एम और एन को जब हम साथ साथ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, एम क्रॉस। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। फिर मैं एक चीज़ और आपको यहीं साथ साथ बताना चाहता हूँ, वो ये कि सपोज़ करिए काउंटिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक एडिशन करके, ठीक है, और एक मल्टीप्लाई करके। ये चीज़ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, लेकिन हर बार समझाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में चीज़ें इतनी बड़े लेवल पे चलती हैं। फिर वहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग
सक्सेसफुल नहीं होता है। बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपके थिंकिंग ऑफ लेवल, वे ऑफ लेवल को और डेवलप करता है, ठीक है, जो लेवल है आपका डेवलप करता है, क्योंकि चीज़ें फिर आपको समझ में आने लगती हैं कि किस तरीके से क्यों मल्टीप्लाई किया गया। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करिए कि एक रूम है, ये इस तरीके से जो मैंने साइन बनाए हैं वो टाइल के साइन है, ठीक है, टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक, इस तरीके से टाइल्स लगी हुई हैं, और ये लेंथ में लगी हुई हैं, और ये इस तरीके से लगी हुई हैं, वो ब्रेथ में लगी हुई हैं। आपने देखा कि लेंथ में कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, 2 4 6 7, देयर आर 7 टाइल्स इन लेंथ एंड 3 टाइल्स इन ब्रेथ। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगी हुई हैं, तो एक बच्चा क्या करेगा, सिंपल सा कंसेप्ट लगाएगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पहली रो में कितनी है 7, ठीक है, और ऐसी कितनी रोज हैं 3, ऐसी कितनी रोज हैं हमारे पास 3 है, 1 2 3, तो 7 × 3 करेगा और उसका आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। एक स्टूडेंट इस तरीके से कर सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 20, तो उसका इस तरीके से एडिशन होगा। तो बेसिकली हम एडिशन यहाँ पे 2 तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई करके और ऐड करके, सिंपली ऐड करके। एक और पॉसिबल था, अगर आप देखें तो 7, ठीक है, इस तरीके से, और 3 है, तो वो तो आपने बता दिया, और ये 1 2 3 1 1 1 करके ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं, धीमे धीमे फर्दर मूव करते हैं। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ लिखी है और जो ये समझाई है उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। वो एग्जाम्पल आपको बेस्ट समझ में आएगा, वहाँ पे आपको फिर का भी कंसेप्ट समझ में आएगा, उसमें आपको या तो ये वो कंसेप्ट भी समझ में आएगा, आपको प्लस माइनस एवरीथिंग एल्स समझ में आएगा, ठीक है। और एम और एन का जो मैंने बोला, 1 वर्क कैन बी प्लेस डन बाई एम बेस और एन बेस, वो भी आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, आप देखते रहिए इसी तरीके से वीडियो को, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता दूँ, आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहाँ फॉलो करिए और शेयर करिए चीज़ों को। एग्जाम्पल इसी कंसेप्ट 1 में, कंसेप्ट 1 हमारा चल रहा था, इसी में मैं एक एग्जाम्पल शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 पर्सन कैन ट्रैवल दिल्ली टू आगरा, एक पर्सन ट्रैवल करना चाहता है दिल्ली से आगरा। 1 पर्सन कैन ट्रैवल, ठीक है, दिल्ली टू आगरा बाया मथुरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पर्सन है वो आगरा से दिल्ली जाना चाहता है बाया मथुरा। तो बाया जो वर्ड मैंने बोला, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं ये बता रहा हूँ कि बाया का मतलब होता है, ये है इसका मतलब कि आगरा और दिल्ली के बीच में मथुरा कहीं आता है। क्लियर? तो मैं इसको समझाता हूँ, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से 3 हम बना ले रहे हैं। फर्स्ट जो डिनोट कर रहा है वो हमारा आगरा, डायरेक्ट आगरा से आपको कहाँ पहुँचना है, दिल्ली पहुँचना है, लेकिन आपको पता है कि बीच में कौन है, मथुरा, तो बीच में एम लिख दिया मैंने समझाने के लिए, ठीक है। एक पर्सन है जो आगरा से दिल्ली जा रहा है, बीच में किसके मीडियम से जा रहा है, किसके माध्यम से, मथुरा के माध्यम से। मैं आपको बता देता हूँ कि उसको जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसके पास, चलिए मैं यही यूज कर ले रहा हूँ कलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 वेज है, 3 रोड है जाने के लिए। आगरा से मथुरा वो 3 रोड को फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद उसको जाने के लिए, मथुरा से दिल्ली पहुंचने के लिए देयर आर 4 रोड्स, 4 रास्ते हैं, 4 रोड हैं उसके पास जाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से समझिए, जब कोई पर्सन यहाँ से जाएगा तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि परमुटेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस। परमुटेशन तो बाद में आता है, पहले हम चीज़ों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब आप बताइए, अगर आपको आगरा से मथुरा ट्रैवल करना है तो 3 रास्ते में से पहले आप क्या करेंगे, एक रास्ते को सेलेक्ट करेंगे। और मैं यही क्लियर कर देता हूँ, जब आप एक रास्ते को सेलेक्ट कर रहे हैं तो बाकी 2 रास्तों को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा होगा?
एक रास्ते को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो बाकी चीज़ों को, जब भी हम सिलेक्शन करते हैं ना किसी थिंग्स में, या तो हम सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे तो सबका सिलेक्शन हो गया, जब हम समथिंग कुछ सेलेक्ट करते हैं तो बाकी चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। बट आपके माइंड में सारी चीज़ें आ रही होती हैं, आप देख पा रहे होंगे आपके माइंड में तीनों रोड आ रहे होंगे, लेकिन आप सेलेक्ट कौन सा करेंगे, कोई सा एक करेंगे। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वो कितने तरीके से आगरा टू दिल्ली पहुँच सकता है बाया मथुरा, एक पर्सन, ठीक है। अ पर्सन वांट टू ट्रेवल आगरा टू दिल्ली बाया मथुरा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, पहले सबसे पहले वो क्या करेगा, किसी एक रास्ते को सेलेक्ट करेगा, बोलो इसमें से करेगा या नहीं करेगा। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें इसने एक रास्ते को सेलेक्ट किया, आगरा टू मथुरा पहुँचा, फिर क्या वर्ड यूज करोगे, आगरा टू मथुरा। जब आप किसी को अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं तो बोलते हैं पहले मैं आगरा टू मथुरा गया, फिर मथुरा टू दिल्ली गया, और फिर का मतलब मल्टीप्लाई। तो आप समझ में आ रहा होगा कि पहले जब आपने सेलेक्ट किया तो 1 आया, फिर आपके पास कितनी चॉइस है, देयर आर 4 चॉइसेस। आप इनमें से कोई सा एक रोड सेलेक्ट करेंगे फिर मथुरा से दिल्ली जाने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही अपने कंसेप्ट बताने से पहले ये चीज़ें आपको बताई थी, कंसेप्ट आपका कैसे बिल्ड होगा। फिर या तो यही वर्ड हैं जो चैप्टर पे बच्चे की कमांड नहीं बनने देते हैं, और इन्हीं वर्ड्स पे मैं बार बार फोकस करूंगा और आपके चैप्टर को इतना स्मूथली बना दूंगा कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोई डर नहीं लगेगा। कंपटीशन के और एकेडमिक सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो मैंने आपको बताया, तो फिर क्या आएगा आपका इनटू आएगा, क्योंकि पहले इसमें से कोई एक रिजेक्ट किया, मतलब सेलेक्ट किया, यहाँ से आगरा से क्या गया, मथुरा गया, किसी एक को सेलेक्ट किया, फिर मथुरा टू दिल्ली गया तो 4 आ गया। अब सोचिए ज़रा, अगर उसने ऐसा किया तो पहले रोड से किसी को जब उसने क्या किया होगा, कोई एक रोड सेलेक्ट किया होगा। सपोज कर लो कि शुरुआत में उसने ये वाला रोड सेलेक्ट किया, तो बाकी 2 को रिजेक्ट किया ना, और मुझे क्या करना है, टोटल पॉसिबल वेज निकालने हैं। तो एक पर्सन आगरा से मथुरा गया, मथुरा टू दिल्ली गया, मतलब पहुंच गया ना, क्लियर हो गया। अब क्या हो सकता है, या तो वो इस रास्ते से जा सकता था, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आप इस रास्ते से गए पहले बार। चलो मैं बता देता हूं कि आप पहले रास्ते से गए, यहाँ पे 1 और इन चारों में से कोई एक, तो 1 × 4 हो गया। अब अगली बार आप क्या करेंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। अगर दूसरे से रास्ते से जाएंगे तो इसमें भी आपने क्या किया, इन 2 को रिजेक्ट कर दिया ना, फर्स्ट एंड लास्ट को। अगर इन 2 को रिजेक्ट कर दिया तो आपने सेलेक्ट क्या किया, एक ही तो किया, और आगे चल के मथुरा पहुँचने का फिर 4 रास्ते, तो उन चारों में से कोई सेलेक्ट करोगे तो फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। सिमिलरली तीसरे रोड को अगर तीसरे रोड से जाता, क्योंकि मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ वो कहानी भी समझा दे रहा हूँ। जहाँ मैंने इनटू लिखा है इसका मतलब है फिर, मैं दोबारा लिख देता हूँ, और जहाँ मैंने प्लस लिखा है वहाँ लिखा है या तो ये। समझाता हूँ कैसे, मतलब 1 to 4 उसने क्या किया, पहले एक सेलेक्ट किया, 4 किए तो 1 × 4 हो गया, फिर ठीक है तो मल्टीप्लाई आ गया। अब क्या होगा, या तो के प्लस क्यों आया, या तो के लिए आया क्योंकि या तो वो दूसरे रास्ते से जा सकता था और इनमें से चारों में से कोई एक कर सकता था, तो प्लस आ गया। फिर आप बोलेंगे या तो वो तीसरे रास्ते से भी तो जा सकता था, तो 3 इंटू कितना, सॉरी 3 नहीं, 3 के लिए बन ही आएगा, रास्ता तो एक ही है, ये तीसरा रोड है, तो 1 × 4। तो आपने देखा यहाँ पे टोटल कितने आ गए, 12 आ गए। मैं एक बार फिर आपका अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले ये, फिर दूसरा ये, फिर ये, फिर ये, तो सबके लिए 1 × 4 1 × 4 1 × 4 आ गया। प्लस क्यों आया, क्योंकि 1 × 4 से 1 × 4 से वो दिल्ली पहुंच चुका है। देखो आगरा से मथुरा एक तरीके से सेलेक्ट किया, फिर आगे उसके पास 4 थे तो 1 × 4 हो गया, ठीक है, दिल्ली पहुंच गया। फिर आप बोलोगे दिल्ली तो आप पहुंच गए, आप इस रास्ते से भी जा सकते थे, या तो ये रास्ता भी फॉलो कर सकते थे, तो उनके लिए प्लस प्लस आ रहा है। तो आपने देखा 12। तो सिंपली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि आपने यहाँ प्लस प्लस किया है, आप सिंपली क्या करें, देयर आर 3 रोड्स, यहाँ पे कितने रोड हैं, 3, और उधर कितने हैं, 4, डायरेक्ट आंसर आ गया 12। मैंने अभी एक एग्जांपल से, टाइल्स के एग्जांपल से आपको समझाया था कि हम मल्टीप्लाई, ठीक है, एडिशन 2 तरीके से करते हैं, एक मल्टीप्लाई करके जैसे आपने यहाँ पे देखा, और एक ऐड करके। आपने मल्टीप्लाई तो किया है, यहाँ पे ऐड भी किया है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, आपका ब्रेन ओपन करता है ये, और रेटिंग बहुत ज़बरदस्त लेवल की बढ़ाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रास्ते कर दिया आपके लिए 5, चलिए मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ और वहाँ 5 कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है कि एक पर्सन है उसे आगरा से दिल्ली पहुँचना है,
और आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज आपको फाइंड करने कितने होंगे। तो अब बहुत सिंपल है, अब यहाँ पे उसके पास कितने 4 रोड हैं, तो पहले क्या आएगा 1 इंटू, यहाँ एक ही तो सेलेक्ट करेगा, आगे चल के कितने ऑप्शन 4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये फिर ये तो मल्टीप्लाई चलेगा। यहाँ पे कितने हैं आपके, ये 2 4 हैं, 4 में से कोई एक सेलेक्ट किया, यहाँ पे कितने हैं 5, तो 1 इंटू 5। ऐसे कितने बार लिखा जाएगा, 4 बार लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो इस रास्ते को सेलेक्ट करेगा तब भी 1 इंटू 5, या तो ये रास्ता सेलेक्ट करेगा तो भी 1 इंटू 5, या तो ये रास्ता सेलेक्ट करेगा तो भी 1 इंटू 5, और या तो के लिए मैं प्लस लगाता जा रहा हूँ। आपको अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी और समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब समझिए, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आप इसका आंसर मुझे, वैसे ये आपका ही क्वेश्चन था, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या था, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को एक लास्ट में और बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पूछने वाला ये बोल दे कि पर्सन जिस रास्ते से, अब क्या करेगा, उसको आगरा से दिल्ली तो जाना है, फिर दिल्ली से फिर वापस आगरा आना है, क्या समझ पाए? वो आगरा से दिल्ली गया, उससे कुछ परचेज करना हो गया, कुछ काम होगा, वहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद उसको अपने घर ही आगरा वापस आना है। लेकिन एक कंडीशन है कि जिस रास्ते से वो गया था उस रास्ते से वापस नहीं आना है। एक कंडीशन है कि जिस रास्ते को उसने एक बार फॉलो कर लिया ना, वो दूसरे उस बार जब वापस आएगा तो उस रास्ते को फॉलो नहीं कर सकता। तो आपके तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे पॉसिबल, यहाँ पे समझिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, मैं सारे इस एक से ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट 1 में। तो जब उस पर्सन को पहले क्या करना है, आगरा से दिल्ली पहुँचना पड़ेगा, तो कंसेप्ट क्या लगेगा, वही लगेगा। आगरा से मथुरा पहुंचने के लिए कितने रास्ते, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 हैं, आपको दिख भी रहा होगा। फिर मथुरा से दिल्ली पहुंचने के लिए कितने रास्ते, 5 रास्ते। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने 4 क्यों लिया, क्योंकि मैं 1 इंटू 5 1 इंटू 5 1 इंटू 5 4 टाइम्स लिखूंगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग में क्या है, मैं आपको फिजिकल काउंटिंग से करके बता दिया, ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। लेकिन जब चीज़ें बहुत लार्ज लेवल पर हो जाती हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं कि दिस प्लस दिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल काउंटिंग पढ़ाने का मेन जो थीम पर्पज होता है वो यही होता है। तो आपको समझ में आया कि पर्सन पहले आगरा से मथुरा जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है, वो किसी भी रोड को फॉलो करेगा। फिर मथुरा से दिल्ली जाएगा, मैंने क्या बोला, फिर तो मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। दिल्ली पहुंच गया, अब क्या करना है, उसने किसी रास्ते को तो फॉलो किया होगा। जब मथुरा से दिल्ली पहुंचा होगा तो कोई तो रास्ता यूज़ किया होगा, कोई भी एक यूज़ किया होगा, ठीक है। तो अब वो उस रास्ते से नहीं आ सकता, तो आपको इधर से सोचना है अब उसके पास कितने रास्ते बचे हुए हैं। एक रास्ता तो कैंसिल हो चुका है, कोई सा एक कैंसिल कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे ज़रूरी नहीं है वो फर्स्ट ही होगा, पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। तो अब आपके उसके पास कितने रास्ते हैं, 4। अब आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आगरा से मथुरा गया, फिर मथुरा से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से मथुरा आया और मथुरा से आगरा आया, कहीं भी या तो वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, मतलब मल्टीप्लाई चलेगा, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली से जब मथुरा लौटेगा तो उसके पास 4 रोड हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, आपने लिख दिया है। फिर मथुरा से आगरा वापस पहुँचेगा जब अपने घर, तो 4 रास्ते थे, उसमें से एक वो यूज कर चुका है, तो अब वो यूज नहीं कर पाएगा, रिमेनिंग जो 3 हैं वो 3 को यूज़ करेगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12, सो आंसर विल बी 240 वेज। 240 तरीके से एक पर्सन आगरा से दिल्ली पहुंचेगा, फिर दिल्ली से क्या वापस आगरा आ जाएगा। जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से वापस नहीं आएगा। अगर जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से उसको वापस आना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब उसी रास्ते से आ सकता है। तो यहाँ पे कितना बनेगा 4, यहाँ पे कितना बनेगा 5, फिर दिल्ली से मथुरा आएगा तो वापस 5, फिर मथुरा से यहाँ आएगा तो वापस 4। तो आप देख पा रहे हैं 20-20 गेम हो गया यहाँ पे, ये भी 20, ये भी 20 और 20-20 400। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो आपसे बनेगा, क्योंकि आप साकेस कंसेप्ट में हैं। प्रॉमिस मी, अगर आप इस चीज़ को, अभी मैंने आपको बेसिक बताया है और मैं बता दूं ये पार्ट 1 है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, मतलब मेरा लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 कंसेप्ट 2 से स्टार्ट करूंगा और आगे बढ़ते बढ़ते मैं पूरे अपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्मार्ट वे से फिनिश करूंगा। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल हमारा भी बिल्ड रहेगा और आप लोग जुड़े हैं, मुझे पता रहेगा कि हमारा जो सर्कल है वो कितना ग्रो कर रहा है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा था,
ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप मुझे ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करिए, साकेस कंसेप्ट को ज्वाइन कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।